बाबा का प्रश्न। जी। अच्छा, धन्यवाद जी। आचार्यों ने जो इतना ठाकुर जी से प्रकट किए, जी तो उनके साथ तो ठाकुर जी प्रकट हुए, तो श्री जी प्रकट नहीं, इसका क्या रहस्य, कोई कारण है? आचार्यों के सामने श्री जी प्रकट नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? सेवा विराजमान देख के? हाँ हाँ। हाँ, इसके विषय में है कि हमारी लाडली जू के श्रीअंग की सेवा का अधिकार सहचरी वपु से ही है, प्रगट नहीं। इसीलिए देखो, बिहारी जू के समीप और राधा वल्लभ जू के समीप और राधा रमण जू के समीप नाम सेवा गादी सेवा है। श्रीअंग सेवा, श्री जी के जो श्रीअंग हैं उनकी सेवा का अधिकार केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों को है। तो आचार्य इसलिए वो स्थापना की कि उनके सेवक पर, वो तो सहचरी हैं ही, पर उनकी जो परंपरा में से तो कहीं पुरुष भाव से श्री जी की श्रीअंग सेवा न बन जाए। इसलिए नाम सेवा, जो गादी सेवा है ना, वह राधा नाम विराजमान, ऊपर से चंद्रिका विराजमान करके, और लाल जू के श्रीअंग की सेवा और श्री जी के नाम और भावना सेवा। क्योंकि श्री जी के साक्षात श्रीअंग की सेवा का अधिकार जब अंदर से सहचरी बपू भाव आ जाए, तो आचार्य तो सहचरी बपू हैं ही, लेकिन उनके बाद जो उनकी सेवा में आएंगे, ठाकुर जी की सेवा में, पता नहीं उनमें पुरुष भाव हो, सहचरी भाव ना हो। इसलिए विचार करके, जैसे बिहारी जी महाराज है ना, तो पास में श्री किशोरी जी की नाम सेवा गादी रूप में है, नाम सेवा राधा नाम, और ऊपर से गादी ऐसे, और चंद्रिका विराजमान कर दी गई, श्री जी की भावना की गई। प्रायः आचार्यों ने श्रीअंग सेवा का अधिकार सहचरी भावापन्न महापुरुषों के लिए है। इसलिए प्रायः आप देखो, बड़े बड़े जो अपने प्रसिद्ध प्रगट ठाकुर हैं, तो वो स्वयं प्रगट है नाम सेवा विराज, क्योंकि श्री जी हृदय का गुप्त धन है लालजू के, और सबका अधिकार नहीं। कहीं ऐसा हो श्री जी की सेवा करते समय वो पुरुष भाव से युक्त होकर, कहीं ऐसा मानो जैसे पत्रावलिम रचि तुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी अंगम च भूसी तुमा भरणैर धृता से, ये बात कैसे हम कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब हम श्री जी की ठसक में किशोरी मातमानम किमी सुकुमारी नुकले, जो किशोरी भाव से, सहचरी भाव से है, वो श्री जी के जो ये सेवा पद्धति बताए, और श्री जी की, तो इसलिए फिर आचार्यों ने ठाकुर, आचार्य और ठाकुर दो तो है नहीं, एक ही है ना, तो इसीलिए ठाकुर जी केवल अपने वपू को प्रकट किया, श्री जी को नहीं। जब श्री विठल विपुल देव जी ने श्री स्वामी हरिदास जी से प्रार्थना करी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज रोज निधिवन में एक सघन कुंज की तरफ साष्टांग दंडवत करते और बहुत देर तक निहारा करते। तो विठल विपुल देव जी ने श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करी कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इधर आप प्रायः आके दंडवत करते हुए। तो तत्काल स्वामी जी की कृपा से देखा श्री बिहारी बिहारिन जुगल वहिया दिए हुए विराजमान श्यामा श्याम विकल हो गए श्री विठल विपुल देव। स्वामी जी का सौंदर्य, जबकि ये नित्य सिद्ध परिकर है, श्री स्वामी हरिदास जी, विठल विपुल देव जी, बिहारिन देव जी, भगवत रसिक, ये सब नित्य सहचरियां हैं। तो श्री विठल विपुल देव जी ने जब थोड़ा गंभीर हुए, सुधाई, तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि जगत के प्राणियों को कैसे दर्शन हो। ये हमने देखा कि बड़े बड़े महापुरुषों को एक पीड़ा होती है कि सबको ये सुख कैसे मिले। कितना संत जन प्यार करते हैं, ये तभी जान पाएगा जब संत हृदय हो जाएगा, नहीं नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो स्थिति नहीं है, वो सामग्री नहीं जिससे हम उनका। अब देखो, स्वयं तो आनंद में डूबे हुए, लेकिन वो इतने से तृप्त नहीं हुए, जगत के जीवों को कैसे स्वामी जी दर्शन हो। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा कि इस रूप के दर्शन तो जगत के जीवों को नहीं हो सकते, बिना सहचरी भाव के इस रूप के दर्शन, तो उनका प्रभु आप कृपा करो। तो विठल विपुल देव जी की कृपा से श्री स्वामी जी ने बिहारी बिहारिन जू से प्रार्थना करी कि आप, तत्काल देखा कि बिहारिन जू, श्यामा जू, किशोरी जू बिहारी जू में लीन हो गई, और वो जो बिहारी बांके बिहारी एक साक्षात प्रिया प्रीतम, साक्षात मतलब कैसे, लेकिन देखो दुर्भाग्य, हम उनको साक्षात देख पाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मूर्ति। साक्षात श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय की अनुराग भरी वृत्ति ही सालीग्राम से प्रिया प्रीतम के रूप में मिलित रूप राधा रमण जी। राधा रमण जी कोई मूर्ति थोड़ी है, साक्षात प्रिया प्रीतम मिलित रूप।
श्री राधा वल्लभ लाल साक्षात प्रिया, ये सब। तो उसमें आप प्रायः देखो श्री लालजू महाराज का रूप प्रकाशित होता है, क्योंकि प्रियाजू के श्रीअंग सेवा का अधिकार केवल सहचरी भावापन्न महाप्रभु, कहीं अपराध न बन जाए, इसलिए आचार्य जन सावधानी से ऐसी सेवा स्थापना की है जी। तो जुगल है ना, जुगल श्रीअंग नहीं, नाम। और जब आप प्रवेश पाएंगे उपासना में, तो आप जुगल सरकार की प्रवेश मिलेगा सहचरी भाव से, किंकिरी मंजरी दासी जो भी भाव आप कर रहे हैं उसी भाव से जब प्रवेश होगा तो वहां दोनों विराजमान। लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, जहां अकेले ठाकुर सेवा वो किसी आचार्य के द्वारा स्थापित नहीं होगी, जहां आचार्य के द्वारा स्थापित है तो वहां प्रियाजू विराजमान है। नाम और रूप एक ही है, प्रियाजू का नाम और लालजू का रूप, क्योंकि लालजू की कृपा से प्रियाजू के रूप में प्रवेश होगा। प्रियाजू का रूप जहां लालजू देख गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, जहां वेणुकरान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेन, जहां मुस्कुरा के तिरछी चितवन से लाडली जो देख लेती तो महाराज की बंसी गिर जाती है, महाराज का मोर मुकुट खिसक जाता है, पीतांबर गिरने लगता है। तो किसी की सामर्थ्य है लाडली जू के आंखों में अंजन लगा दे, किसी की सामर्थ्य है लाडली जू के वक्षा स्थल में पत्रावली कर दे, ये तो उनकी दिव्य सहचरियों की और वो सामर्थ्य श्री लालजू महाराज दे। लालजू के रूप का नाम का सेवन और लाडली जू के नाम का सेवन कृपा करता है, तब जुगल सेवा का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए इसलिए राधा नाम की सेवा की स्थापना आचार्यों ने महापुरुषों ने की है, क्योंकि राधा रूप के सेवन का अधिकार केवल सहचरियों को है, कहीं वहां त्रुटि न हो जाए, इसलिए गुरुजनों ने आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की। एक बार वो, ये तो हमारी श्री जी के अंश से शक्तियां प्रकट हैं। एक बार योगी एक थे, अंतर्ध्यान हो गए, बड़े मतलब प्रभावशाली थे। तो उनके एक बड़े प्रतापी मतलब मित्र और शिष्य थे। मित्र इसलिए कि वो समानता योग्यता में थे, और शिष्य इसलिए कि उनके चरणों का आश्रय लिए थे। तो उन्होंने आद्य शक्ति अम्बा की सिद्धि के लिए, जबकि हमारी श्री जी के एक अंश से प्रकट है, जितनी भी शक्तियां हैं हमारी राधा किशोरी के अंश से प्रकट हैं। और श्रीमद राधा सुधा निधि में श्लोक आता है, प्रेमणा सन मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्य कापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावननाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। जितनी भी महाशक्तियां हैं, विचित्र विचित्र भागवतिक शक्तियां, वो सब श्री जी के अंश से है। तो उन्होंने भगवती अम्बा की सिद्धि के लिए अनुष्ठान किया, बहुत पवित्रता से, बहुत एकांत महल में, और देवी जी का मंत्र और आराधना बहुत सावधान। जब उनका मंत्र की जप की अवस्था पूर्ण हुई तो देवी जी का एक नाम है भ्रामरी, दुर्गा देवी का एक नाम है भ्रामरी। तो एक मक्खी सी प्रकट हुई बन ऐसे। अब वो इसीलिए दैवी शक्ति की उपासना के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो जैसे ही मक्खी, तो आवाज आई ना, तो उधर दृष्टि गई तो देखा त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा 16 वर्ष की अवस्था खड़ी है। जे ही देखा तो भाव बदल गया, इतना सुंदर रूप, तो मां भाव न रह पाया, क्योंकि पुरुष भाव है ना, वो जे ही आकर्षित होकर गलत भावना से आगे बढ़े, सिस्टम ही खत्म हो गया, पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, मां के प्रति जरा सा जिनके अंश से प्रकट है, तो हमारी स्वामी जी देखो, जितनी भी शक्तियां सब श्री कृष्ण के आदेश से हैं। आप कृष्ण लीला पढ़ के देखो, चामुंडा दुर्गा कात्यायनी नाम से आप पूजी जाएंगी। आप जाइए और शंकरषण का आकर्षण करके अमुक के गर्भ में रखिए, आप ऐसा कीजिए। भगवान आदेश कर रहे हैं ना, मैं स्वयं अवतरित होने वाला हूं, अखिल लोकों का स्वामी आदेश करता है। ये अनंत शक्तियां हमारे प्रभु की आज्ञा में रहती हैं। जब इनकी उपासना में इतनी सावधानी की आवश्यकता है, तो हमारी प्रेम देवी निकुंज देवी श्री स्वामी जी की उपासना के लिए पुरुष अधिकार कैसे हो सकता है? इसीलिए हम सब आचार्य के बच्चा हैं, इसलिए हमारा अधिकार हो जाएगा। नहीं तो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादे नाम ध्यानगम,
भगवान शिव सनकादि के भी ध्यान में जो तत्व नहीं आता वो राधा तत्व है। श्री कृष्ण परम तत्वों के तत्व हैं, क्योंकि मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व नहीं, वास्तविक नहीं जानते। अगर वो जान जाते राधा तत्व है तो बोल देते कि कृष्ण से भी बढ़कर कोई परम तत्व है राधा किशोरी जी, क्योंकि श्री कृष्ण ही परिचय देते हैं राधा किशोरी जी का। इसलिए महापुरुषों ने ऐसी मर्यादा रखी है कि हमारी श्री स्वामिनी जी के नाम सेवा और लाल जी की रूप सेवा, और इस सेवा का फल श्री स्वामिनी जी के श्री अंगों की सेवा का अधिकार मिलना। निर्मला जी वृंदावन से। महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। अचल जी दिल्ली से। महाराज जी, हम ठाकुर जी की भावना करते हुए किसी को भी दान दे सकते हैं क्या? क्या क्या दान देगा? हाँ, जिसको पात्र हो, किसी को जरूरत हो, ऐसी आवश्यकता हो तो सबको करना चाहिए। अपने पास 4 रोटी है, कोई भूखा नजर आवे तो 2 तुम पाले दो, उसे दे दे, तो है ही। भगवत भावना से बिल्कुल कर सकते हो, करना ही चाहिए। अगर भगवत भाव से न करना चाहिए तो इस भाव से करना चाहिए कि पीछे दिया है सो अब मिला है, जो मिला है उसमें बांट दो तो आगे मिल जाएगा, आगे की व्यवस्था कर ले, ऐसा कर ले। और अगर प्रभु का मान करके प्रभु को वस्तु दे दे तो प्रभु रीझ जाते हैं, प्रभु मिल जाते हैं। 2 प्रकार का दान होता है, एक अपनी वस्तु मानकर दूसरे को देना तो वो कई गुना बढ़ के मिलता है, और अगर प्रभु की वस्तु दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में वो समर्पे तो उससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। मालिक रीझ गया तो सब बात बन गई। करना चाहिए, सबको करना चाहिए। शारीरिक सेवा, वाणी की सेवा, दूसरों से हम इतना आनंद में व्यवहार रखें कि हमारे वचन से, हमारी चेष्टा से दूसरों को सुख, और इससे बहुत भगवत कृपा मिलती है। पूज्य भाई जी के जीवन चरित्र में आगे आएगा कि सर्दी के समय में जो धनी मानी मित्रजन होते थे उनको प्रेरणा करते और कंबल मंगवाते, और रात्रि में कार में बैठते, जो फुटपाथ में सोते हुए लोग 12-1 के बीच में कि कोई जान न पावे, और सबको उड़ा के आ जाते। तो प्रायः महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा देखा गया। सेवा, जन सेवा से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन निष्काम भावना से, कि वो कभी लौट के हमको प्रणाम भी ना करे, ऐसी सेवा। वो कभी हमारे सामने आके एहसान जनावे, ऐसा कभी नहीं, गुप्त रूप से ऐसा, और कभी आकांक्षा, वो सेवा सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। बहुत काम की होती, थोड़ी सी भी सेवा बहुत आनंद प्रदान करने वाली। तो निष्काम सेवा ना, ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जितना जहाँ आसपास कोई जीव, कोई पशु, कोई गाय, कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी औषधि चाहिए तो जरूर करना चाहिए, इससे भगवत कृपा मिलती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना, तो इस सिद्धांत से अगर हम किसी चंडाल को भी अगर दान देते हैं भगवान की भावना करते हुए, असल बात, आप दान शब्द कह देते हैं तो फिर सिद्धांत बदल जाता है। दान शब्द नहीं, सेवा, फिर वहां चांडाल शब्द नहीं, प्रभु की वस्तु से प्रभु की सेवा, और किसी रूप में आ गए, फिर वहां कोई बात ही नहीं है। प्रभु की वस्तु से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो प्रभु किसी रूप में आ जाए, किसी रूप से स्वीकार कर ले। एक निमित्त यंत्र मुझे बना दिया, उनकी वस्तु वही स्वीकार कर रहे हैं, तो आप मुक्त हो गए, आप भगवत प्राप्त हो गए, आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। तो उसमें प्रश्न ही नहीं उठता कि चांडाल है या कुत्ता है, क्योंकि वो पोशाक कोई भी हो, स्वांग कोई भी हो, है तो मेरा प्रीतम। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे को करने की सामर्थ्य और करने की सामग्री उसी से मिली हुई, एक निमित्त मात्र केवल हम हैं। करता तो वही है, सब कुछ वही कर रहा है, और भोगता भी वही, क्योंकि सब रूपों में वही, एकदम निर्विकार, कोई ना अभिमान, ना कोई देने की भावना। समझ रहे ना जी? राधे। मधु मालती सहचरी। श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम यह कैसे समझे कि हम मंत्राकार वृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं? हाँ सखी, जब आप भोजन पाती हो तो दूसरे से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं होती, पता चल जाता है कि अब बस। ऐसे ही भक्ति का प्रमाण आपका मन है, आपका हृदय है। जब उठते बैठते चलते फिरते हर समय बिना प्रयास के मंत्र छाया हुआ है। जब आप शयन कर रहे हैं तो मंत्र चल रहा है, जब सो के उठे, बीच में मान लो लघु शंका के लिए उठे, तो आप देखो मंत्र चल रहा है। अगर मंत्राकार वृत्ति है तो चल रहा है,
चेतना आते ही आपको मंत्र दिखाई दे, बिना प्रयास के मंत्र चलता, तो समझ लो अब मंत्राकार वृत्ति आपकी होने लगी। पर ये तभी होती है जब हमारा बहुत काल तक अभ्यास होता है। जैसे नाम का 8 महीने वाचिक अभ्यास किया जाए तब उपांशु में प्रयोग हो जाता है, और जब 16 महीने नियम पूर्वक निरंतरता बनाए हुए उपांशु का अभ्यास किया जाए तब फिर मानसिक में प्रवेश हो जाता है, और जब 32 महीने मानसिक अभ्यास हो तो फिर वो अजपा जाप चलने लगता है, फिर बिना प्रयास के वो चलने लग। पर ये बहुत निरंतरता बनाए रखने में। अब ऐसा नहीं कि 8 महीने 2-4 माला जप लिया और सोचे कि उपांशु में प्रवेश हुआ कि नहीं, ऐसा एक क्रम से। तो यदि मंत्र को तो वाचिक नहीं किया जाता, वो तो उपांशु और मानसिक ही होता है। यदि हम काफी समय तक निरंतरता बनाए रखें तो ऐसा अभ्यास हो जाता है। जैसे जो बहुत काल से जप रहे हैं, तो आप देखो जिससे हम बात कर रहे हैं ना आपके, तो अब हमारी आवृत्ति जिह्वा से तो नहीं हो रही, लेकिन जैसे आप किसी बड़े मकानों में देखते हैं ना कि वो चलता रहता है कुछ बिजली से, उसका परिचय या कुछ भी चलता रहता है ना, ऐसे यहाँ खोपड़ी में चलता रहता है। बात आपसे कर रहे पर दिमाग में वो चल रहा है, जो नाम की प्रियता, जो मंत्र की प्रियता। तो निरंतरता कैसी होती है? जैसे आपसे बात कर रहे हैं पर वो छाया हुआ है, हम जप नहीं रहे, लेकिन वो देखो, आप भी देखो छा गया आपके। आप देखो जब आप सावधान हुए तो आ गया ना आपके दिमाग में। आप भले हमारी तरफ देख रहे हैं, आप भले ही हमारी बात सुन रहे, लेकिन वो आ गया आपके दिमाग। ये स्थिति बराबर बनी रहती है। बराबर रहने के कहते हैं कि अजपा जाप चल रहा है, निरंतर भजन हो रहा है, और इस स्थिति में कभी भी कहीं भी चूक नहीं होती। अच्छा, अब इसका है कि जैसे अभी बहुत जोर से आवाजें होने लगे तो वो बहुत जोर से चलने लगेगा, ये कृपा होती है। और इतनी जोर से कि आपको विक्षेप नहीं पड़ेगा। जैसे नए साधक को मंत्र जप करो, कोई आवाज आने तो विक्षेप होता है ना, वो जितना विक्षेप जोर से होगा उतना ही जोर से वो चलेगा, तो उसका कहीं भी कोई विक्षेप नाम की चीज नहीं रह जाती। तो ये चीज आपको देखना है कि ऐसी स्थिति आपके अंदर आ रही है क्या। अगर आपको सो के उठे हो, आपका मंत्र चल रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, आपका मंत्र दिमाग में चल रहा है, दृश्य देख रहे हैं, टीवी चल रही है, आप वहां बैठे हो, आपका मंत्र चल रहा है, ये हो, अब आपका मंत्राकार वृत्ति हो रही है किसी भी स्थिति में कहीं। और मुझे लगता है सब साधकों को सब जगह अभ्यास करना चाहिए। जैसे एकांत में अभ्यास, तो फिर चलते हुए अभ्यास, फिर बाजार में भी अभ्यास, थोड़ी देर इधर उधर भीड़ में बैठ के देखें हमारी मंत्र स्थिति क्या है, तो उससे बहुत परिपक्वता आती है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में मेरा मंत्र नहीं रुक रहा। तो एक आनंद, एक विशेष आनंद कभी भूखे रह करके भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति हमें भजन से अलग न करे, देखना चाहिए। जैसे बुखार आदि, जुखाम आदि और भी रोग, तो उस समय और आनंदित होकर के मुझे अभ्यास के लिए समय दिया गया है। बीमार की भी स्थिति में भजन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु रूपी बीमारी तो आएगी ही, सबको मरना तो होगा ही। उस स्थिति में भी भजन न छूटे, हमें आज से ही अभ्यास करना है और आनंद पूर्वक चलो। मंत्र भगवान का स्वरूप है, और जब आप मंत्र को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर छा जाएगा, आप देख लेना। कैसी कैसी कृपा की अनुभूतियां होती, बावरे बन जाओगे। बस चलते रहो। जब आपको बिना प्रयास के मंत्र दिखाई देने लगे तो समझना मंत्राकार वृत्ति हो रही। मंत्र का साक्षात्कार होता है। मंत्र जिसे आप बहुत काल तक जपो तो उसी मंत्र की जगह मंत्र अधिष्ठात्र देवता प्रकाशित हो जाते हैं, फिर उनकी लीला प्रकाशित हो जाती, हो गया सब काम। तो चिंता मत करो, किसी भी स्थिति में भले चले ना चले, हम बैठे रहे उनके लिए, मतलब अंदर से उन्हीं का आश्रय ले रहे, आ जाएगा, सब आ जाएगा। बस बुरे आचरण ना होने पावे, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। हमारा भजन कम हो लेकिन गंदे आचरण ना हो, ये जरूर प्रार्थना स्वीकार करें आप। धर्म विरुद्ध आचरण अगर हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर ले, ज्यादा उसको लंबा ना खींचे, नहीं गंदगी बढ़ेगी। जैसे कैंसर है ना, तो उसको वहां से काट दिया जाता है कि आगे ना बढ़ने पावे। ऐसे ये वासना कैंसर है। कोई आप गंदा आचरण करें और आप उसका प्रायश्चित ना भोगें तो वो कैंसर बढ़ जाए, वो वासना बढ़। और अगर प्रायश्चित भोग लें, स्वीकार कर ले कि मुझसे गलती हुई, या किसी से आप शास्त्रवेत्ता, गुरुजन, संत जनों, किसका क्या प्रायश्चित हो सकता है, अगर वो कह दें ऐसा कर लेना चाहिए तो वैसा फिर करना चाहिए, तो मन शासन में आ जाएगा, उसका ऑपरेशन हो जाएगा। निर्वासनिक भजन चाहे कम भी हो तो भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाती है। वासना युक्त है तो जैसे स्नान किया और फिर गंदगी में लौट गए, फिर स्नान किया फिर गंदगी में लौट गए, ऐसी लीला होती रहती है। तो मुझे लगता है धर्मयुक्त विषय सेवन करें। धर्म से चलने पर वैराग्य बढ़ता है,
और जहां ये मनोरंजन की छूट हुई फिर पशुता आ जाती, फिर साधकपना तो जाने दो, मनुष्यता भी नहीं रहती। इसलिए थोड़े दिन का जीवन भाई, कोई ऐसी गलती ना करो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि या पराए पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि, दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को कष्ट दे, काहे को मलिनता कर रहे हो? कुछ हाथ आना नहीं, बोझा पाप का लाद के नरक जाना है। थोड़ा धैर्य पूर्वक चलो, आनंद का अनुभव होगा जी। प्रेमलता सहचरी जी बंबई से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, रात्रि में जब स्मरण आता है तो मुझे कभी राधा वल्लभ जी तो कभी राधा रमन जी, कभी श्री बिहारी जी का स्मरण होता है। मेरा संशय है, मुझे एक स्मरण क्यों नहीं आता? अभ्यास, ऐसा अभ्यास कर लो, वैसे एक ही है, कोई दूसरे नहीं है, कोई दूसरे नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, कोई दूसरे नहीं। राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, ये हमारे ही प्रिया प्रीतम है। जब श्री गोपाल भट्ट जी की कुंज में बिहारी बिहारिन जो जाते हैं तो राधा रमन नाम से वो दुलार करते हैं। जब वही बिहारी बिहारिन जो श्री स्वामी हरदास जी की कुंज में जाते हैं, ललिता सखी की कुंज में, तो वो कुंज बिहारी नाम से दुलार करते, बाक्य बिहारी नाम। और वही जब हित सजनी की कुंज में तो राधा वल्लभ नाम से। ये सब रसिक जन सहचरियां हैं, अपनी कुंज में पधारे हुए प्रिया प्रीतम को अपना नाम प्यार भरा देकर दुलार कर रहे हैं। वही प्रिया प्रीतम। प्रिया प्रीतम 10-20 नहीं है, कुंजें बहुत हैं और कुंजों की सेविका सहचरियां बहुत हैं, तो वो सहचरियां बहुत नामों से लाड़ भर के पुकारती हैं। तो हम ये ना माने कि राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बाके बिहारी जी दूसरे हैं। वृंदावन में फिर राधा रमन जी बाके ये दूसरे, तो फिर अपने कौन हैं? यही हैं, बस ऐसा उसमें कोई भेदभाव न करें। दासी वत्सला जी दिल्ली से, महाराज जी, क्या मैं युगल सरकार के साथ नाम महाराज भी विराजमान कर सकती हूँ? हाँ, सेवा में तो क्यों, सेवा। और आगे इनने कहा, कृपया करके मेरे युगल सरकार को नाम प्रदान करें। युगल सरकार का क्या नाम? युगल सरकार ही रख दो। ठाकुर युगल सरकार। रस बिहारनी शरण जी, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले काफ़ी समय से आपके द्वारा पूज्य भाई जी व अभिन्न स्वरूप परम पूज्य श्री राधा बाबा का महामहिमामय चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, इस दास पर आपकी अतिशय कृपा हुई है कि आपका यह दास आज गोरखपुर में परम पूज्य श्री राधा बाबा के श्री चरणों में संकीर्तन सेवा के लिए जा रहा है। आपका शुभाशीष व मार्गदर्शन प्राप्त हो। ठीक है। आशीष जी श्रीधाम वृंदावन से, गुरुदेव श्री हरिवंश दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भजन के अभ्यास के लिए क्या खाली हथेली पर उंगली से मंत्र जप करते हुए मानसिक दर्शन का अभ्यास करना ठीक होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसे एक अंगूठे से ऐसे अंगुली में ही कर सकते हैं। उसको तो बनाना है, कहीं भी बनाओ, कहीं भी ऐसे करते रहो। मन को फंसाना है, किसी भी तरह से फंसा सकते हो। हम ऐसा अभ्यास कर लें, वो कैसे भी कर सकते हैं। नेत्रों में कर सकते हैं, आप आज्ञा चक्र पे कर सकते हो, आप ऐसे जैसे आपको राजी हो, बस निरंतर जुड़े रहना है, मंत्र से, नाम से निरंतर जुड़े रहना है। गुरुदेव, जैसे उंगली से हथेली पर लिखने का, मतलब एक हाथ की हथेली पर ऐसे लिख, हाँ कोई बात नहीं, ऐसे लिखते रहिए, कोई बात नहीं। हाँ, श्री कृष्ण जी, राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी लेकर पहली बार आया हूँ, उनकी सेवा चाहता हूँ, कृपया प्रदान करें। जी। आगे कह रहे हैं, महाराज जी, राधा वल्लभ नाम मुझे अति प्रिय लगता है, क्या इनको राधा वल्लभ नाम से बुला सकता हूँ? जरूर जरूर, आप अच्छा, ठीक है। एक पहली बार गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, बुरा शहद, इससे अभिषेक कर देना, बहुत आराम आराम से। फिर गुमतुत जल से स्नान कर दिया, फिर महीन कपड़े से प्रक्षालन कर, फिर इत्र चंदन आदि, फिर पोशाक धारण कर। ऐसे। महेंद्र जी, शरीर के पिताजी को दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें।
अच्छा, हाँ, दंडोत दंडोत, बिल्कुल बिल्कुल, कल जरूर यमुना स्नान करवा के लाओ, वयोवृद्ध है जरूर। कौशल किशोर शर्मा जी, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। दिग्विजय सिंह सीतापुर से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में दीक्षा के लिए याचना की है। गीता जी बुलंदशहर से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए प्रार्थना की है। सीता जी नोएडा से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में दीक्षा के लिए याचना की है। आशा जी पूना से, महाराज जी आप भी आपके श्री चरणों में शरणागति मंत्र के लिए याचना कर रहे हैं। भगवती प्रसाद जी देहरादून से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। राधा लाल शरण जी खतौली से, गुरुदेव के परम पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव हम आपको पद सुनाना चाहते हैं। प्यारे बोली भामिनी अर्जुनी की जामिनी, बेटी नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रसे कराई रीमाई, तासो जू मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रवण सो मिली गज गामिनी। बहुत सुंदर, ठीक, बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कर लीजिए जी। बाबा आप ना मुझे अच्छे लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो। अच्छा, बड़ी कृपा है। ये बाल अच्छे लगते हैं कि गाल अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है? आप भी अच्छे लगते हो। महाराज श्री बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा नाम की याचना की। राधा राधा, राधा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।